तो यहाँ रोहतासगढ़ रोपवे का जिस तरह से ध्वस्त हुआ है वो अभी हम आपको दिखा रहे हैं। और अभी हमारे साथ बात करने के लिए हैं लोक जनशक्ति रामविलास पार्टी के नेता हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए कि यहाँ पर बिहार में और केंद्र में डबल इंजन की सरकार है। बिहार में आपकी सरकार है एनडीए की, केंद्र में भी आपकी सरकार है। और आपके सरकार के रहते हुए जो आपने बिहार में विकास की रूपरेखा तैयार की है, आप कह रहे हैं कि विकास को हम लोग विकास के खांचे में बैठा रहे हैं, लेकिन एक कार्रवाई हो गई, पूरा ट्रायल में ही रोपवे ध्वस्त हो गया। देखिए, सरकार का काम है कि विकास की गति को बढ़ाना और योजनाओं को धरातल पे उतारना। सरकार ने योजना को लाया, इस क्षेत्र को विकसित बनाने के लिए आपके रोपवे का निर्माण कराया। रोपवे के निर्माण के लिए जो प्रक्रिया होती है वो एजेंसी को टेंडर दिया जाता है। ये सरकार की फेलियर नहीं है। एजेंसी ने सरकार को अभी हैंड ओवर नहीं किया और सरकार ने इसको हैंड ओवर लेके अप्रूव नहीं किया। इस बात को समझना चाहिए। सरकार ने अभी एजेंसी को दिया और एजेंसी इस पर ट्रायल कर रही थी। इसमें एजेंसी की फेलियर है। जिस एजेंसी को ये टेंडर मिला उस एजेंसी की फेलियर है। एजेंसी ने हाजर्ड का आइडेंटिफिकेशन नहीं किया, उसका एनालाइज नहीं किया। करने का काम किसका है सर? सरकार का है कि दूसरे का है? नहीं, मॉनिटरिंग हम लोग मॉनिटरिंग कर रही थी। जिला अधिकारी महोदय के नेतृत्व में ये काम हो रहा था। तो देखिए कहीं ना कहीं लेकिन एक चीज देखिए कि यहाँ पर जिस तरह का मटेरियल यूज किया गया है, चाहे केबिन का हो, केबिन में जिस तरह से लगाया गया है, ऐसा कहा जा रहा है कि पेंट पोचारा करके केबिन लाया गया है। जिस तरह से यहाँ पर टावर बिठाए गए हैं वो कहीं ना कहीं जिस तरह से वेल्डिंग की गई है, मशीनरी से देखिए ना, यहाँ का हर चीज यहाँ पर कमजोर मटेरियल तो सामने दिख रहा है। लोग भी कह रहे थे कि सारा कमजोर मटेरियल यूज किया है। क्या है कि हर चीज का डिजाइन तैयार होता है, हर प्रोजेक्ट का एक डिजाइन होता है और उस डिजाइन के ऊपर एजेंसीज को काम करना रहता है, उसका क्वालिटी इंस्पेक्शन होता है। एजेंसी जब काम करके वो हैंड ओवर करती है तो क्वालिटी इंस्पेक्शन सारी चीज होती है। उसके बाद सरकार अपने अंडर में लेती है। जब अभी एजेंसी ने दिया ही नहीं, अभी तो एजेंसी काम करके देगी, उसके बाद में अगर सरकार इस पे हैंड ओवर ले लेती तो समझ में चीजें आती कि हाँ सरकार ने ले ली तो सरकार भ्रष्टाचार। बच्चे के पालने में दिख जाता है कि उसका भविष्य क्या होगा। नहीं, बच्चे के पालने में भविष्य की बात एक है, वो दिख जाता है। ये आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, लेकिन जब हमने किसी को काम करने के लिए दिया, अब बार बार अगर हम लोग एजेंसीज पे भी टॉर्चर करते हैं या सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव लोग काम करते हैं जिस पे डिले होता है, ये होता है, तो फिर आप ही लोग जैसे न्यूज़ चैनल वाले लोग आते हैं कि एजेंसी को काम करने नहीं दिया जा रहा है। आप ही में से किसी कोई नेता आते बोलते एजेंसी को काम करने नहीं दिया जाता, कमीशन के लिए अड़ंगा किया जाता है। इसलिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस और सरकार ये चाह रही थी कि एजेंसी काम करने, उसके बाद क्वालिटी इंस्पेक्शन के बाद जो भी एजेंसीज की पेमेंट है अप्रूवल एजेंसीज को किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि यहाँ पर कमीशन खोरी हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है? देखिए, एनालाइज हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन में कमी हुई है, ये हम मानते हैं। नहीं, मुरारी प्रसाद गौतम ने जो प्रेस विज्ञप्ति जारी किया है उसमें उन्होंने लिखा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार, आपके विधायक कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। एजेंसी के द्वारा जरूर हुआ होगा देखिए भ्रष्टाचार, हाजर्ड आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ, क्वालिटी इंस्पेक्शन नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं कुछ तो है। इस बात को हम जरूर मानते हैं, लेकिन इसमें सरकार को डायरेक्ट दोष दे देना कि सरकार सम्मिलित है, भ्रष्टाचार है, उसके लिए दोषी किसको ठहराया जा सकता है? उसकी जांच होगी, जो दोषी होगी उस पर कार्रवाई होगी। दोषी, अच्छा ये बताइए कि किसी को सजा हुआ है भ्रष्टाचार के अंदर? क्या है आप देखिए चारा घोटाला में कहाँ सब खुलेआम घूमते हैं, चारा घोटाला में सजा हो रहा है। अच्छा आप घोटाला मुझे दिखाई दिया और घोटाला ये नहीं दिखाई दे रहा है। सर ये बताइए कि नहीं, सजा की बात हो रही है। घोटाला आप लोग किए हैं इसको। ये देखिए यहाँ पर भ्रष्टाचार होता है, करप्शन में कम से कम प्रॉपर्टी को सीज किया जाना चाहिए। बिल्कुल वो नहीं होता है। देखिए जो और जिसमें सजा के नाम पर कुछ नहीं होता, सारे नेता पैसा देकर छूट जाते हैं। आइडेंटिफाई होगा और जो लोग दोषी होंगे उस पर जरूर कार्रवाई होगा। आपने देखे होगा कि अभी रोहतास डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कई ऐसे सरकारी कर्मचारियों पे भी कार्रवाई हुई है जो घूस लेते पकड़े गए हैं। तो भ्रष्टाचार पे नकेल लगाने की कोशिश की जा रही है और कुछ हद तक संभव है, लेकिन अब हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो चुका है। बिल्कुल खत्म नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सम्मिलित है और उस भ्रष्टाचार में हम और आप जैसे लोग भी सम्मिलित हैं। बात सही है। तो ये जो आप जो ध्वस्त हो गया है, ट्रायल में ही ध्वस्त हो गया, अब क्या जो ट्रायल में रोपवे ध्वस्त नहीं हुआ है बल्कि रोहतास वासियों का, बिहार वालों का सपना ध्वस्त, तो क्या उम्मीद अब किया जाए?
नहीं देखिए, ये कहना बेकार की बातें हैं कि रोहतास ट्रायल में रोपवे ध्वस्त नहीं हुआ, लोगों का सपना ध्वस्त हुआ। ट्रायल इसीलिए होता है कि जो हम सेफ जर्नी को हम लोग अप्रूव कर सकें, ट्रायल इसीलिए किया जाता है। इस ट्रायल का सिस्टम है, पहले खाली रोपवे चला होगा, फिर बकेट के साथ रोपवे चला होगा, उसके बाद जो लोड कैपेसिटी है इस रोपवे का, उस कैपेसिटी को डाल के इसको चलाया जाएगा, उसके बाद आम जनमानस बैठेंगे। तो जब लोड कैपेसिटी में आपको बकेट का लोड टेस्ट में ये फेलियर हुआ है, तो एजेंसी का बकेट लोड टेस्ट में फेलियर हुआ है, तो सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने में मिस्टेक हो सकता है, हाजार्ड आइडेंटिफिकेशन में मिस्टेक हो सकता है ड्यूरिंग द डिज़ाइन में मिस्टेक हुआ हो कि इसका जो डिज़ाइन है इसकी जोग्राफिकल कंडीशन को नहीं परखा गया, बहुत ज़्यादा है, परखा गया, या इसका एक्चुअल हाजार्ड। अब आगे क्या होगा? इस पे जांच होगी और जल्द से जल्द रोपवे का निर्माण होगा और रोहतास वासियों के लिए सेफ एंड सुरक्षित रोपवे निर्माण करके दिया जाएगा। 5 साल में रोपवे बन रहा है, 5 साल में नहीं तैयार हुआ, ध्वस्त हो गया, अब कितना साल इंतजार करना? क्वालिटी के लिए, इसीलिए देखिए सब चीजें की ट्रायल हो रही है। 5 साल तो इंतजार करने के बाद क्वालिटी घटिया है। हर चीज का प्रोजेक्ट का टाइम सीमित होता है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका टाइम बॉन्डिंग है, और इसमें हमको लगता है कि मुश्किल से ये जो रोपवे है खूब से खूब 1.5 से 2 महीना और डिले हुआ होगा। फिर से उसी एनर्जी के साथ इसमें नई एजेंसी को, हो सकता है इस एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए और नई एजेंसी को मिले, और पैसा जो 13 करोड़ 65 लाख है, जो भी है 13 करोड़, वो पैसा वापस लिया जाएगा एजेंसी से। बिल्कुल 13 करोड़ 65 लाख का ये टेंडर हुआ, उसमें देखिए एजेंसी वर्क करती है और सिस्टमेटिक जो होता है पेमेंट होने का, एक साथ 13 करोड़ 65 लाख पेमेंट नहीं हुआ होगा, ये बात आप भी जानते हैं और सारे लोग भी जानते हैं।